गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर लेकर के आया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक टर्म जिसका यूज़ ज्योमेट्री में होता है उसके बारे में जाना था, और आज हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री पर डिपेंड यूक्लिड्स एक्सियम और पोस्टुलेट्स पर डिपेंड्स कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, और साथ साथ हमारा एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चंस होगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन ये है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ए बी और सी है। तो इसमें इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC AB इक्वस टू AC ये दिया हुआ है। X एंड Y आर 2 points ऑन AB एंड AC। इस पर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं और एक यहाँ ले रहे हैं। ये हमारा X होगा और ये हमारा Y होगा। AB एंड AC रिस्पेक्टिवली such that AX equals to AY, so that BX equals to CY। माने ट्रायंगल ABC में X AB इक्वस टू AC है और X और Y पॉइंट AB और AC पर इस तरह है कि AX इक्वस टू AY है, तो प्रूफ ये करना है कि BX इक्वस टू CY होगा। अब हम लोग प्रूफ की ओर आ जाते हैं। इसको ऐसा हम लोग ध्यान से देखेंगे। वी हैव AB इक्वस टू AC है, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, और फिर AX इक्वस टू AY है, इसको हम सेकंड ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा AB माइनस AX इक्वस टू AC माइनस AY। इसमें से मैंने इसको सेपरेट कर लिया, तो AB माइनस AX, तो AB में से अगर AC को और हम सेपरेट कर लेंगे तो हमारा BX बचेगा और ये हमारा CY हो जाएगा। इसमें हमारा जो एक्सियम लग रहा है, ये एक्सियम 3 का यूज इसमें हो रहा है हमारा, इसमें एक्सियम 3 का यूज़ हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर के हम लोग आ रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है और फिर ये हमारा एक लाइन और है। इसमें क्या है कि A B C और D है, तो इसमें है क्या कि इफ़
ए डी इक्वस टू सी डी है और ए बी इक्वस टू ये बी सी है। तो हमको शो क्या करना है, सो दैट ये करना है कि एंगल ए और एंगल सी हमारा इक्वल होगा। अब हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। तो प्रूफ में हम लोग करते क्या हैं कि ये जो हमारा प्रूफ है, तो इसमें इसी में एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। क्या ठहरिए, एक फिगर हम लोग यहाँ बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक फिगर हम लोग यहाँ बस सेम वही फिगर होगा, ए है, बी है, सी है और डी है। इसको करते क्या है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर दिए और उसके बाद इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग कर देते हैं, इसका 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं और ये 4 कर देते हैं। तो ए डी इक्वस टू सी डी है, तो एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2 होगा। चलिए, और फिर ए बी इक्वस टू बी सी है, तो एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4 होगा। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को ऐड करने पर क्या होगा कि एंगल 1 और प्लस एंगल 3 इक्वस टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा। और 1 और 3 को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा एंगल ए होता है कंप्लीट, और फिर एंगल सी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारा यूक्लिड्स का एक्सियम 2 इसमें अप्लाई हो रहा है। इसमें यूक्लिड का एक्सियम 2 इसमें अप्लाई हो रहा है। चलिए, फिर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। एक थर्ड क्वेश्चन लेकर के हम लोग आ रहे हैं। एक थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, एक थर्ड क्वेश्चन होगा, एक थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा। एक थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, वो भी करीब करीब मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उसमें यूक्लिड का दूसरे एक्सियम का उसमें यूज़ हुआ है। अब इसमें क्या है, पहले एक छोटा सा फिगर हम लोग बना लेते हैं। एक फिगर ये बना लिया और एक ऐसे ले लेते हैं। चलिए, एक फिर ऐसे बढ़ जाते हैं, एक ऐसे बढ़ जाते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा डी ले लेते हैं हम, चाहे सी ले लीजिए, ए बी सी और डी इसको ले लीजिए। अब ज़रा देखिए, इसमें इसको मिलाया गया तो 1 2 3 और 4 है। इसमें कहता है कि इफ़ एंगल 1 इक्वस टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वस टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वस टू एंगल 4 और एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4, so that एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2 होगा। अब हम लोग प्रूफ में ज़रा आ जाते हैं। प्रूफ में हमारा क्या होगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू हमारा एंगल 3 है, एंगल 2 इक्वस टू एंगल 4 है, एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4 है। अब ज़रा देखिए, तो एंगल 1 ये तो हमको मालूम है, वी हैव कर दीजिए यहाँ पर।
एंगल 1 इक्वस टू एंगल 3 है। अब ज़रा देख लीजिए, एंगल 3 इक्वस टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वस टू हमारा 3 है, और फिर एंगल 3 इक्वस टू हमारा एंगल 4 है, देख रहे हैं यहाँ से। और ये एंगल 4 जो है वो हमारा एंगल 2 के इक्वल है, देख लीजिए एंगल 2, माने एंगल 1 इक्वस टू एंगल 3 है, ठीक। और एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4 है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर, और 4 और 2 इक्वल है, तो ये हो गया। अब देख लीजिए, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2। अब इसमें हमारा एक्सियम जो यूज हो रहा है, इसमें यूक्लिड का एक्सियम 1 यूज हो रहा है, एक्सियम का, ये यूक्लिड का एक्सियम 1 यूज हो रहा है। चलिए बच्चों, अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। बुक बच्चों अगर आपके सामने अगर होगा तो थोड़ा सा बड़ा ध्यान से आप देखेंगे, एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 5.1 निकाल लीजिए। ये एनसीईआरटी का है, एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी जो स्टेटमेंट है एक्सरसाइज 5.1 बच्चों आपके सामने होगा, एकदम बुक को पहले निकाल लीजिए और सामने में रखिए। क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन आपका 1 जो है ये कहता है ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये आपका क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ये आपका फॉल्स होगा। नंबर 2 देख लीजिए, नंबर 2 में है, नंबर 2 में है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये है, ये हमारा, यह भी हमारा फॉल्स होगा, यह भी हमारा फॉल्स होगा, ठीक। अब आ जाइए, थर्ड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको देख लीजिए। थर्ड स्टेटमेंट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। तो इसमें ये हमारा ट्रू होगा, ये हमारा ट्रू होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यह भी हमारा ट्रू होगा। और फिर एक क्वेश्चन और है कि इन फिगर 5.9 में ए बी इक्वस टू पी क्यू है और फिर पी क्यू इक्वस टू एक्स वाई है, तो कह रहा है कि ए बी इक्वस टू क्या एक्स वाई होगा, तो यह भी आपका ट्रू होगा, यह भी आपका ट्रू है। अब ज़रा ये जान लीजिए, जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये आपका फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है कि किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या रीजन हो जाएगा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ
lines can be drawn through a point इसका कारण यही होगा, इसका कारण ये होगा। सेकंड वाला है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये हमारा फॉल्स होगा, इसलिए होगा कि किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम एक ही लाइन खींच सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन लाइन, इसका जवाब यही होगा। थर्ड वाला है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ये आपका ट्रू है, इसमें आपका पॉस्टुलेट 2 लग रहा है। पॉस्टुलेट्स 2 को देखिए, उसका क्या आ रहा है वो देख लीजिए। फोर्थ है इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यह भी ट्रू है, इसमें आपका एक्सियम 4 का यूज हो रहा है। और फिफ्थ वाले में देख लीजिए ए बी इक्वस टू पी क्यू है, फिर पी क्यू इक्वस टू एक्स वाई है, तो ए बी इक्वस टू एक्स वाई होगा, यह भी ट्रू है। और इसमें हमारा एक्सियम हमारा यूज हो रहा है। इसमें एक्सियम 1 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक्सियम 1 को ध्यान से देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन हमारा है। सेकंड क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म। उसमें पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, लाइन सेगमेंट है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्री का जो लेक्चर 2 है उसमें सारा डेफिनेशन मैंने कल लिखवा दिया था पिछले क्लास में। और उसमें एक स्क्वायर का डेफिनेशन जो है वो केवल बचा हुआ था, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एरिया बाउंडेड बाय, एरिया स्क्वायर का है। ये किसका है? ये फिफ्थ वाला जो स्क्वायर है इसका है, स्क्वायर का है। एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइंस, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी, फर्स्ट वाला है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B। और सेकेंड वाला है there exist at least 3 points that are not on the same line। अब इसमें कहता है do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates considered consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain। एक बार और सुन लीजिए। Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain। अब थोड़ा सा ध्यान से बच्चों देखेंगे, ध्यान से इस बात का देखना है। गिव एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C which is in between A and B। और सेकंड वाला है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डू दे postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? अब जरा देखना ये है, इसको अब मैं
थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसका फाइनली जवाब क्या होगा सो देख लीजिए। पहले एक छोटा सा फिगर बना देते हैं इसको क्लियर करने के लिए, एक छोटा सा फिगर बना देते हैं इसको क्लियर करने के लिए। अब ज़रा देखिए, 2 पॉइंट हम ले रहे हैं। एक पॉइंट हमने ये ले लिया, पहला है आपका गिव एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। ये हमने ले लिया, एक ले लेते हैं। तो एक पॉइंट हमारा है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं, दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, दोनों पॉइंट को हमने मिला लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इस दोनों के बीच में कहीं पर भी, दोनों के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं सी, ये पॉइंट, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब किसी भी पॉइंट से बहुत सारा हम लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींच दिया, फिर हमने ऐसे खींच दिया, फिर हमने एक ऐसे ले लिया। उसी तरह से यहाँ भी एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, उसके बाद फिर एक इधर ले लिया। तो एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है आपका। लेकिन एक लाइन ऐसा है, जो एक ही लाइन केवल ऐसा है जो इस दोनों को मिला सकता है, इस दोनों पॉइंट से क्रॉस कर सकता है। सिंगल एक ही लाइन है जो आपका, अब देखिए ये भी लाइन है तो इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, सब एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। ये देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है, ये है, ये है। सिंगल ये एक लाइन है जो ए और बी ये दोनों से क्रॉस कर रहा है, ए और बी ये दोनों से क्रॉस कर रहा है। क्लियर बच्चों? अब ज़रा सा हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ज़रा सा बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को जैसा ध्यान से सुन लीजिए। इफ़ अ पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half AB. Explain by drawing the figure. अब इसको एक फिगर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, एक फिगर हमने ड्रॉ कर लिया और ये A है और ये B है, सही। एक पॉइंट है इसमें, ये C है और ये पॉइंट C इस तरह है, ये पॉइंट आपका ऐसा है कि AC इक्वस टू BC है, AC इक्वस टू BC है, AC इक्वस टू BC है। चलिए,
ए सी इक्वल टू बी सी है। तो अब ज़रा देखिए, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी प्लस बी सी होगा, और फिर ए बी इक्वल टू ये हमारा क्या होगा कि ये ए सी हम लिख सकते हैं, और फिर बी सी के जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी और बी सी इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू हो गया 2AC हो गया। अब 2AC इक्वल टू ए बी हो गया, तो AC इक्वल टू हमारा हो गया, AC इक्वल टू हो गया हमारा हाफ AB हो गया। बस यही हमको प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लिए बच्चों। अगर बुक आपके सामने अगर होगा तो ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 के आधार पर ही है। पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मैंने प्रूफ ये करना है कि किसी भी लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है C ही एक ऐसा पॉइंट है जो AB का मिड पॉइंट होगा। अब ज़रा देख लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, चूँकि क्वेश्चन नंबर 5 और 4 एक दूसरे से ही रिलेटेड है और फिगर हमारा यही रह जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ऐसा करते हैं कि इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। तो एक काम हम लोग क्या करते हैं कि C तो मिड पॉइंट है, ये 5 हो गया आपका। चलिए ठहरिए, इसको इधर साइड बना लेते हैं, हटा ही देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, जो 4 पर ही डिपेंड था। तो A है और B है और इसका मिड पॉइंट C है। तो कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि प्रूफ ये करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। अब आ जाइए, तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट और हम D ले लेते हैं जो AB का मिड पॉइंट है। अब ज़रा देख लीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ, लेट D इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AB, और C तो मिड पॉइंट ऑलरेडी है ही, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैंने क्या किया कि एक और पॉइंट हम ले लिया, लेट D इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अब क्या होगा सो देख लीजिए, तो AD इक्वल टू तो BD हो जाना चाहिए। AD इक्वल टू AD और BC, एक मिनट, AC इक्वल टू, एक मिनट, AD इक्वल टू हम लिख लेते हैं BC। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि अरे D भी मिड पॉइंट है, CO मिड पॉइंट है, तो AD इक्वल टू BC हो गया। अब आ जाइए, तो AD में से क्या करते हैं,
CD को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर BC में से भी CD को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा, AD में से CD चला गया, AD में से CD हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया तो बच गया AC। और BC में से क्या हुआ कि BD सब्ट्रैक्ट हो गया तो बच गया BD। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज ये कर देते हैं कि AC इक्वस टू हमारा हम DB ले लेते हैं। अब क्लियर ये हो रहा है कि C और D दोनों सेम ही पॉइंट है। क्लियरली C and D are the same point, that is every line segment has, every line segment has only one midpoint, ठीक है। चलिए प्रूव हो गया। अब जरा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर 5.10 इफ़ AC इक्वस टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वस टू CD। अब ज़रा देख लीजिए, इसको हम लोग हटाते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या था क्वेश्चन हमारा, इन फिगर 5.10 इफ़ AC इक्वस टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वस टू CD। तो एक लाइन लेते हैं जो हमारा AD है और बीच में हमारा 2 पॉइंट है, B है और एक हमारा C है। तो कहता है कि AC इक्वस टू BD है, AC इक्वस टू BD है। चलिए, तो AC माइनस BC इक्वस टू BD माइनस BC, BD माइनस BC। तो एक्सियम ये कहता है कि सेम क्वांटिटी भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो AC माइनस BC तो हो गया हमारा AB और BD माइनस BC वह भी हमारा CD हो गया, जो हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको ज़रा सा हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और नोट में दिया हुआ है, नोट दैट द क्वेश्चंस इज नॉट अबव द 5th पोस्टुलेट्स। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब सीधा होगा कि सिंस दिस इज ट्रू, सिंस this is true for any things in any part of the world, in any part of the world, this is a universal truth. This is a universal truth। ये यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूक्लिड का जो भी एक्सियम है, पोस्टुलेट्स है, वो सारा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो हम लोग बहुत
पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक एक्सरसाइज और भी है हमारा, जो एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 है एक्सरसाइज, थोड़ा सा उसको देखिए ध्यान से, 1 मिनट। एक्सरसाइज 5, वह उसमें भी हमारा कंसेप्ट ही है, कहीं कुछ नहीं है उसमें, है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, उसको भी कोई सॉल्व नहीं करना है ना, केवल उसको समझ लेना है। तो एक्सरसाइज 5.2 है एनसीईआरटी का, उसमें दोनों क्वेश्चंस देख लीजिए, ज़रा सा दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड वाला है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। उसको एक्सप्लेन करना है। बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन जो हमारा है, ये दोनों क्वेश्चन ये क्लास में डिस्कशन के लिए है ना, फॉर डिस्कशन इन क्लास के लिए है। और उसके बाद क्लास में डिस्कशन तब करेंगे जब सारे बच्चे होंगे, और उसके बाद साथ साथ टीचर्स भी होंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमारा जो है वह यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये डिस्कशन करने की चीज़ है। और हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि ये हमारा दोनों जो क्वेश्चंस है वह कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। अब हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे ज्योमेट्री का 4th लेक्चर लेकर के, और उसमें हम लोग का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा लाइन एंड एंगल्स। लॉट ऑफ थैंक्स।